बात करेंगे निपाह वायरस के मौत के दस्तक की। देश में दबे पांव एक और वायरस ने दस्तक दे दी है। इसका नाम है निपाह। केरल के मल्लापुरम जिले में जिस 14 साल की किशोर की निपाह वायरस के लिए पॉजिटिव जांच की गई थी, उसकी रविवार को कोझिकोड के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। कोरोना को अभी जैसे तैसे फूले ही थे कि देश में एक नए वायरस ने दस्तक दे दी। केरल में निपाह वायरस की दस्तक ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। निपाह वायरस ने एक लड़के को मौत के घाट उतार दिया। केरल के मलप्पुरम में निपाह वायरस से पीड़ित 14 साल के लड़के की मौत हो गई। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि पीड़ित लड़के को सुबह 10:50 पर दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखा गया, लेकिन सुबह 11:30 बजे उसकी मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि संक्रमित लड़के को ऑस्ट्रेलिया से मिली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी गई थी। प्रोटोकॉल के मुताबिक संक्रमित होने के 5 दिन के अंदर इसे दिया जाता है। इस मामले में संक्रमित लड़के को एंटीबॉडी देने में देर हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का कहना है कि मृत लड़के का अंतिम संस्कार इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के मुताबिक किया जाएगा। इसके लिए लड़के के परिवार और माता-पिता से बात की जा रही है। वहीं उसके संपर्क में आए 3 रिश्तेदारों को निगरानी में रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 जुलाई को लड़का स्कूल से लौटा तो उसे बुखार और थकान की शिकायत हुई। 12 जुलाई को लड़के को पांडिक्कड़ के एक प्राइवेट क्लिनिक में, 13 जुलाई को एक दूसरे प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। हालात में सुधार होने पर उसे 15 जुलाई को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इसके बाद पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV में उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया, लेकिन 20 जुलाई को लड़के में निपाह वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। केरल में इस साल निपाह से पहली मौत के बाद सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्र सरकार ने मौत के बाद राज्य सरकार से इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जरूरी उपाय करने की बात कही है। इसके साथ ही मामले की जांच, महामारी विज्ञान संबंधों की पहचान और तकनीकी सहायता के साथ राज्य की सहायता के लिए एक ज्वाइंट आउटब्रेक केंद्रीय टीम तैनात की जाएगी। 2018 के बाद से 5वीं बार केरल में निपाह का संक्रमण फैला है। इससे पहले 2019, 2021 और 2023 में भी इसके केस पाए गए थे। इसके लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना है। निपाह हमारे देश के लिए और केरला के लिए नया नहीं है। पहले भी इसके केस ऑलमोस्ट 2019 में, फिर 20 में, 21 में, 23 में स्पॉट किए गए थे। ये एक ऐसा वायरस है जो कि वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड बर्ड्स, पर्टिकुलरली चमगादड़ के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है और बहुत ही खतरनाक है। निपाह वायरस को लेकर WHO का कहना है कि ये वायरस सबसे पहले मलेशिया में पाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे निपाह वायरस ने दुनिया के कई देशों में पांव पसारना शुरू कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक 1998 में मलेशिया के सुंगई निपाह गांव में पहली बार निपाह वायरस का पता चला था। इसी गांव के नाम पर इसका नाम निपाह पड़ा। तब सुअर पालने वाले किसान इस वायरस से संक्रमित मिले थे। मलेशिया में निपाह सामने आने के बाद उसी साल इस वायरस का पता सिंगापुर में भी चला था। इसके बाद 2001 में बांग्लादेश में इस वायरस के संक्रमित मरीज मिले। कुछ वक्त बाद बांग्लादेश से जुड़ी भारतीय सीमा के आसपास भी निपाह वायरस के मरीज पाए गए थे। बताया जा रहा है कि निपाह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैलता है। इसके फैलने की स्पीड भी काफी तेज बताई जा रही है। निपाह संक्रमित चमगादड़ों, सुअरों या लोगों के शरीर से निकले लिक्विड के संपर्क में आने से फैलता है। निपाह से संक्रमित लोगों में से 75% मामलों में संक्रमित व्यक्ति की मौत हो जाती है। निपाह वायरस का अभी कोई टीका नहीं बना है। केरला गवर्नमेंट ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की हुई है
कि उन जगहों पे या उन केव्स में मत जाएं जहां चमगादड़ों का इन्फेस्टेशन ज़्यादा हो। चमगादड़, जैसा कि आप जानते हैं, एक ऐसा जंतु है जो कि बहुत ही कि उसकी अलग हैबिट्स होती हैं और जो रिसेंटली कुछ चमगादड़ों में बाकायदा निपा की एंटीबॉडीज़ तक पाई गई हैं। निपाह वायरस के लक्षण एकदम सामने नहीं आते हैं और लक्षण भी कोई अलग नहीं है। इसके लक्षण भी बुखार, पेट दर्द और थकान जैसे ही हैं, इसलिए इसे पकड़ पाना मुश्किल होता है। डॉक्टरों के मुताबिक निपाह वायरस से पीड़ित व्यक्ति 3 से 14 दिनों तक तेज बुखार की चपेट में रहता है। इसके साथ साथ पीड़ित व्यक्ति के सिर में तेज दर्द होता है, खांसी और गले में खराश जैसी शिकायत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, मांसपेशियों में दर्द होता है। निपाह वायरस ब्रेन को डैमेज करता है, हार्ट की मांसपेशियों पर असर डालता है। निपाह वायरस के संक्रमण से बचने के लिए करीब करीब कोरोना जैसी ही खुद पर पाबंदियां लागू करनी पड़ेगी। हाथों को साफ रखना पड़ेगा और अपना बचाव करना पड़ेगा। बेहतर हाइजीन और देखभाल से संक्रमण से बचा जा सकता है। रेगुलर हैंड वॉश करें। इंसेफ्लाइटिस या मेनिंजाइटिस से पीड़ित व्यक्ति के ब्लड या लार के संपर्क में न आए। चमगादड़ और सुअरों के रहने वाले स्थान पर जाने से बचें। खजूर का रस पीने से परहेज करें। लक्षण दिखते ही खुद को आइसोलेट कर लें। निपाह वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। निपाह वायरस से बचने के लिए खुद से अपना ध्यान रखना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।